जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं रेगुलर कि शुक्राना कर, संध्या वेले शुक्राना कर, अमृत वेले शुक्राना कर। तो शुक्राना क्यों नहीं कर दी हैं? पहला तो कर दी सी, हुन तो शुक्राना नहीं कर दी हैं। तो बहुत दिनों से ना संगत जी, मैं खुद भी चाह रही थी कि मैं शुक्राना करूं, बट किसी ना तरीके चीज़ें अटक रही थी। अब लास्ट भी जब मैं सत्संग करने बैठी थी तो भी मेरे घर में कोई मेहमान आ गए थे, तो वो आधे में रुक गया था, तो मैं नहीं कर पाई थी। गुरुजी से मैं उस चीज़ की बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा, आप हर जगह हाजिर नाजिर हैं। आप जैसा बुलवाएंगे, जैसी जब आपकी मर्ज़ी होती है तो सत्संग होते हैं। तो शायद आज ही आपने लिख करके रखा था कि शुक्राना करना है। तो गुरुपा संगत जी हमसे कहते हैं कि शुक्राना करो, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और शुक्राना करो सारी रुकावटें हट जाएंगी। तो एक शुक्राने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं संगत जी। बस हमें हमारे गुरुपा संगत जी प्यार चाहिए, उन हमारे गुरुपा को हमसे वो प्यार की भूखे हैं। बाकी तो संगत जी, जैसे कि हर संगत जानती है कि हमारे गुरुपा कभी पैसा एक सिर्फ हमारे गुरु का ही दरबार है संगत जी, जहाँ पे ऐसे पैसे नहीं चढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। तो इसी से समझ आता है संगत जी कि हमारे गुरु जी कितने मतलब सेल्फलेस हैं कि किसी से कुछ कभी लेते नहीं हैं। हमेशा अगर हमारा कोई बुरा भी करता है तो संगत जी गुरुपा इसको सिर्फ एक सबक ही देते हैं। जैसे गुरुपा बोलते हैं कि पुत्र मैं बदला नहीं लेता, मैं सिर्फ जवाब देना। तो ये सच्चाई है संगत जी कि हमारे गुरु जी सबसे प्यारे हैं संगत जी। और मैं हर संगत को बोलती हूँ, जो हमारे गुरु संगत हैं उन्हें भी, और जो अदर भी कोई मानते हैं किसी को, तो मैं उनको बताती हूँ कि मेरे तो बस एक मेरे गुरुपा ही हैं। क्योंकि संगत जी, हम इंसान हैं और हमने जिसको अपनी आँखों से देखा है, जिसकी ब्लेसिंग्स देखी हैं, जिसको फील किया है, जिसको अपने सामने देखा है, अपने गुरुपा जो हमारे अंग संग रहते हैं, जो हमें अपनी हर एक सेकंड प्रेजेंट फील कराते रहते हैं, तो वो मैं सिर्फ अपने गुरुपा को ही देखा है आज तक संगत जी, मैंने किसी को नहीं देखा है। तो मैं अपने गुरु जी को ही मानती हूँ संगत जी। और गुरु जी सच में संगत जी साक्षात महाशिव हैं, साक्षात गुरु नानक देव जी हैं। तो इस चीज़ में संगत जी हमें फ़र्क लाना ही नहीं चाहिए। बहुत सी संगत इतनी सारी बातें करती है कि ऐसा है, ये किसको मान रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मन ख़राब होता है। क्योंकि संगत जी हम हर किसी को नहीं बता सकते हैं कि हमारे गुरुजी कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, कैसे हैं। क्योंकि संगत जी वो गुरु जी की मर्जी है कि गुरु जी को जब जैसे जिसको अपने साथ जोड़ना होगा तो गुरु जी सिर्फ उसको ही अपने तक आने देते हैं संगत जी। तो संगत जी मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं आपसे आज्ञा लेकर के सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी आपने मुझसे बुलवाना है वही बुलवाना। कोई गलती हो जाए संगत जी, आंटी जी, तो मुझे माफ़ कर देना।
और गुरुपा माफ़ कर देना मेरी हर एक गलती को जो मैंने जानबूझ के किया है, अनजाने में किया है। जो भी आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है गुरुजी, तो आप खुद ही बोलते हो पुत्र, जाने में अनजाने में जो गलती होती है उसकी माफ़ी मांग लिया कर। तो गुरुपा आपकी बेटी हर टाइम आपसे नीवे होकर के माफ़ी मांगती है हर एक चीज़ों की। और गुरुपा मुझे सिर्फ अपने ही पास रखना, आप हाथ स्ट्रॉन्गली पकड़े रहना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अभी तक का शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन का सत्संग है। तो संगत जी, गुरु पूर्णिमा के 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले से ही हमारे यहाँ जो लोकल रायपुर का, जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो रायपुर में गुरुपा का जो ग्रुप है वो बना हुआ है, उस पे मैसेजेस आ रहे थे गुरु पूर्णिमा वाले सत्संग के। तो संगत जी, मैंने देखा, फिर मैंने वेट कर रहे थे कि हाँ जाना है जाना है जाना है। तो संगत जी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन आते आते 3 दिन बचे थे और मेरे डैडी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अचानक से संगत जी बहुत ज़्यादा ही उनको बुखार चढ़ गया था और सर्दी खांसी। अभी जैसे मौसम चल रहा है और वायरल फैला हुआ है, तो डैडी को वो वायरल हो चुका था और मुझे नहीं पता था संगत जी, क्योंकि मैं अपने होम टाउन से थोड़ा अलग रहती हूँ संगत जी। तो मेरे मम्मा ने मुझे बताया कि पापा की तबीयत थोड़ी रात में ख़राब थी, तो थोड़ी सी टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। इनफैक्ट तो बट इतना था संगत जी कि वो डॉक्टर को दिखा करके आ गए, बट ये मुझे पता नहीं था कि 1 दिन एडमिट हुए हैं, 2 दिन एडमिट हुए हैं, वो मुझे पता नहीं था। फिर वो बाद में जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, संडे के उस दिन मुझे पता चला कि सैटरडे नाइट से डैडी एडमिटेड थे। एंड मन इतना ख़राब हो गया संगत जी। लास्ट ईयर इसी टाइम पे संगत जी मेरे डैडी को हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उनके लंग्स में पानी भरा था। तो ये कोई भी हमारी फैमिली सब डर जाते हैं, छोटा सा भी अगर कुछ होता है तो। मुझे बहुत ज़्यादा इतना डर लगता था कि यहाँ अकेले थी और मन में बहुत सारी थॉट्स आती है संगत जी। जब आप दूर रहो या छोटा सा भी आपके पापा या मम्मी छोटी सी भी किसी को चीज़ हो जाती है ना, तो इतनी ज़्यादा जान निकल जाती है ना। और मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही हो गया है संगत जी, जब से मैंने सुना है कि मम्मा ने बताया कि रात के डैडी को लेकर गए थे, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कोई बड़ी चीज़ होगी तभी हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। लेकिन संगत जी, बोलते हैं ना कि बड़े कष्टों को छोटे में टाल देते हैं, तो वो सच्चाई है संगत जी। इतनी ज़्यादा मैं डाउन हो गई कि मैंने बोला नहीं, आज मैं सत्संग में ही नहीं जाऊंगी। मैं गुरुजी के सामने अरदास करके मैं गुरुजी के आगे मतलब ये रखकर अरदास कर बस मैं जाप करने बैठी, नाम जाप करने बैठी। तो संगत जी, उसके बाद बहुत तेज़ पानी गिरने लगा, तो मेरा मन भी ऐसा हो गया कि 2 तरीके का, कि जाकर के माथा टेक कर आ जाऊंगी या फिर मन करा तो नहीं जाऊंगी। गुरुपा आप ऐसे ही करते हो, पापा को बहुत ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। मतलब मैं बस गुरुजी से लड़ रही थी संगत जी उस टाइम पे, और गुरुजी को बुलाना था संगत जी वहाँ पे। तो मैं मंत्र जाप करने बैठी और अरदास लगाई कि गुरुजी, अगर आप यहाँ हो और मुझे, मेरे पापा की रक्षा अगर आप कर रहे हो ना, तो मुझे आज मेरी जोत में मुझे दर्शन दे देना। और संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं, सच में इतने प्यारे हैं संगत जी, क्योंकि
जब हम बहुत लोग कॉन्फिडेंस हो जाता है ना संगत जी, तो सिर्फ एक वही है, मतलब मैं आंसू से भर रही हूँ ये बोलते बोलते, ये सच्चाई है संगत जी, कि जब सच में आपकी सारी होप टूट जाती है ना, और तो सिर्फ गुरुजी ही है संगत जी जो आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी प्रेजेंस फील कराते हैं कि पुत्र तो डर ना, मैं हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे संगत जी वो हमेशा ऐसे ही फील करवाते हैं और यही कहते हैं कि मैं यही हूँ। तो संगत जी इतना शुक्राना है ना, इतना ज़्यादा शुक्राना है ना अपने गुरुपा का, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी जैसे ही मैंने मंत्र जाप करके आंखें खोली, तो जो जोत थी, जोत में मतलब जो दर्शन होते हैं वह पता चल जाते हैं कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। लेकिन उस दिन जो जोत में जो बना हुआ था, तो वो उस दिन गणपति बप्पा के एक सून की शेप में पूरा दिख रहा था कि गणेश जी के दर्शन हैं। तो मुझे अंदर से लगा कि बस गुरुजी, अब आप विघ्नहर्ता हैं, आपने विघ्नहर्ता को भेज दिया, तो आप ही का अंश है और आप ही हर जगह हाजिर नाजिर हो मेरे गुरुजी महाराज। तो उन चीज़ों का बहुत शुक्राना है। ये पहला हिंट मिला तो वो तब तो संगत जी हिम्मत आ गई कि सत्संग में तो जाऊंगी, कि चाहे पानी गिरने चाहे गैब में जाऊं, जैसे मर्जी जाऊं, लेकिन वहाँ तो जाऊंगी। उसी टाइम पे संगत जी मुझे वो दीदी का, मुझे आंटी जी का फ़ोन आ गया कि आप चल रहे हो ना। तो हमने बोला कि हाँ बट कैसे जाएंगे, पानी गिर रहा, तो तब तक तो पानी एकदम कम हो गया, तो हम दोनों एकदम साथ में संगत जी साथ में निकले। और मतलब इतनी दूर सत्संग के लिए मैं थोड़ा सा आउटर में जा रही थी और वो थे साथ में। गुरुपा को पता था कि नहीं ये अकेले इसको नहीं हो पाएगा। तो सोचिए संगत जी, हमारे गुरुपा पहले से ही सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके रखते हैं। तो यही हुआ संगत जी, हम लोग फिर साथ में सत्संग के लिए निकले और फिर बहुत ज़्यादा लंबा चलते 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 गाड़ी पे पता चला कि मतलब वो मुझे जगह ही नहीं पता थी कि उस जहाँ पे वो सत्संग था। हमने सर्च किया बट एक बोर्ड लग करके वहाँ पे एंड हो जाता था कि वहाँ से सही कहाँ जाना है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था संगत जी। तो संगत जी गुरुपा ने वहाँ पे एक संगत वाले अंकल हैं हमारे, तो वहाँ पे वो चंदन तिलक लगाते थे और वो भी सरदार जी हैं। तो मैं बहुत अच्छे से उनको पहचानती हूँ, बहुत बार मैं उनको संगत में देखी हूँ। तो संगत जी वो मुझे देख गए और फिर हम उनका पीछा करते हुए गए। तो मैंने बोला जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी ने बोला जय गुरु जी। मैंने बोला कि पता नहीं गुरुपा है कि आप हमारी मदद के लिए आपको भेजा है, ये नहीं पता है, बट उनको पहुंचाना था जिस टाइम वो पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो आओ, आप सब पीछे पीछे आओ। तो मैं तो यहाँ पे छोटे से काम से आया था। अचानक से मुझे याद आया काम तो सत्संग तो चालू है, तो हम सत्संग गए संगत जी। हम वहाँ पे गए, माथा टेका। माथा टेक के जैसे ही हम वहाँ पे बैठे तो गुरबानी चल रही थी और संगत जी सिर्फ मेरा इतना मन ज़्यादा उस दिन उदास था ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि इतनी ज़्यादा सैड थी मैं। और मैं मतलब सारी चीज़ें संगत जी, सारी चीज़ जो भी गुरबानी चल रही थी, सच में गुरुपा हमारी गुरबानियों में संगत जी सच में जवाब देते, तो वो वैसे ही रिलेट करती हुई चल रही थी संगत जी। और दूसरी एक सबसे अंदर से ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं एकदम से टूट जैसे गई उस दिन, जब मुझे बार बार बस यही लग रहा था कि ठीक है, मुझे पता है कि पापा ठीक हैं गुरुजी, आप हैं उनके आसपास और पूरे घर वाले हैं, बट बार बार उनको ऐसे सिचुएशन में देखना बिल्कुल अंदर से ना एकदम से तोड़ देता है संगत जी। कि वो हर एक 3 महीने में संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, जो कि उनके खुद की लापरवाही है। ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि बाकी तो संगत जी हर जगह हर कोई बहुत ध्यान रखता है, बट वो खुद लापरवाही कर जाते हैं।
तो उनको अच्छी मति दें और पापा को इतनी समझ दें कि अपनी तबीयत का ध्यान रखें, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करें, इतनी लापरवाही ना करें। बस पापा के अंग संग रहें। आपसे इतनी अरदास है गुरुपा। और संगत जी फिर मन बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत ज़्यादा उदास था। तो मैं गुरबानी सुनते सुनते मेरे आंसू ऐसे निकलने लगे संगत जी, बहुत तेज़ तेज़। और मैं मतलब गुरबानी चल रही है संगत जी, सत्संग चल रहे हैं, और मैं सिर्फ आंसू ही मेरे निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं संगत जी। और फिर उसके बाद ना संगत जी, आरती के लिए हम जैसे ज़्यादा देर तो मतलब हम वहाँ पे नहीं थे गुरबानी जब चल रही थी, क्योंकि सत्संग पहले ही स्टार्ट हो चुका था और हम आधे में गए थे। तो आरती के लिए हम उठे। उसके बाद संगत जी जैसे मैं अपने घर वालों को ना जैसे वीडियो कॉल पे दिखा रही थी, मेरी मम्मा को, मेरी सिस्टर्स को, कि मतलब मेरे घर में सब गुरु संगत हैं, डैडी को भी छोड़ करके, वो अभी गुरुजी जब उनको जोड़ना होगा तो गुरुजी उनको भी संगत जी टाइम पे जोड़ लेंगे। तो संगत जी ऐसा था कि मेरे घर वाले वीडियो कॉल पे ही दर्शन कर रहे थे, गुरबानी और आरती सब कुछ सुन रहे थे। और फिर जैसे ही आरती करके मैं नीचे बैठी, मत्था टेका, उसके बाद सत्संग चालू हो गए और अपने घर वालों को दिखा रही थी दरबार ये। तो उतने में ना संगत जी फिर मैंने आंसू पहुँचे और जस्ट मैं ऐसे बैठी थी, क्योंकि मन तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। तो अचानक से मैं बस गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा मुझे नहीं पता कैसे करोगे, आप करोगे ही करोगे, मुझे बस आप पे भरोसा है, आप पापा को ठीक करो, बस अब कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए है, अब कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस बार बार मन में यही चल रहा था। तो संगत जी ये 21 जुलाई जो गुरु पूर्णिमा थी, वो पता नहीं संगत जी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल डे था। बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, उस दिन इतनी सारी प्रेजेंस, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है ना संगत जी गुरु जी की। वो ब्लेसिंग्स में बिल्कुल अगर गुरुपा हमें देने में नहीं चूकते ना संगत जी, तो हम बोलने में, शुक्राना करने में क्यों ही पीछे हटें। तो संगत जी बस मैं मतलब आंटी के बाद जस्ट बैठी थी आरती के बाद, फिर मैं आंसू पूछ रही थी कि नहीं सब है, अब नॉर्मल होना है। जितने में मैं आंसू पूछती उतने में साइड हटी हूँ संगत जी। तो मुझे जो वहाँ सत्संग हमारे जो ग्रुप के एडमिन हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आंटी चलिए, चलो उठिए, आपकी सेवा लगी है। तो मैं 2 सेकंड के लिए ना शॉक हो गई कि मेरी सेवा, क्योंकि मैं सेवादार ग्रुप में नहीं हूँ संगत जी, और मेरी सेवा कैसे लग गई और आज ही के दिन कैसे लग गई, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। एकदम से मैंने आंसू पहुँचे, मैंने बोला अच्छा मेरे इसमें लगी है, चलो चलो। मैंने अपना फ़ोन कट किया बिना घर वाले कुछ भी बोले, और जो मेरे साथ वो दीदी आंटी जी चले थे संगत, उनको मैंने अपना कॉल फ़ोन पकड़ाया। मैंने बोला आंटी जी आप इसको रखिए, मैं सेवा से होकर के आती हूँ। तो फिर मैं अंकल के पीछे पीछे संगत जी जाने लग गई। वो बोले कि किचन की तरफ चलिए, मैं आपको सेवा देता हूँ। तो मैं उठ करके जाने लगी। संगत जी इतना शुक्राना कर रही थी कि शुक्राना है गुरु जी, अब पता नहीं कैसा, मतलब संगत जी जब मैं सत्संगत को देखती ना सेवा करते हुए, मैं हमेशा ऐसा लगता था कि यार कब मेरी सेवा लगेगी, मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। तो एक सच में संगत जी ड्रीम था कि यार मैं भी इतनी काम आऊँगी गुरु जी के, कि मैं सत्संग में सेवा करूँ। और ये ऐसी ब्लेसिंग्स थी संगत जी, इतना अच्छा लगा मुझे, पता नहीं संगत जी, इस चीज़ के लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना। तो बस मैं उठ करके जा ही रही थी संगत जी, किचन के गेट के पास पहुँची हूँ और मेरे ही पास से अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी सुंदर जैसी बटरफ्लाई संगत जी, बहुत ही सुंदर येलो ब्लैक वाइट चोले में पूरे, और उनको देख के संगत जी आप साक्षात कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ है। सिर्फ एक सिंगल बटरफ्लाई इतने बड़े वॉल पे संगत जी, पर वो मेरे ही पास से निकली।
तो मुझे तो इतनी शॉकिंग संगत जी, और जो आसपास संगत बैठी थी वो बोल रहे थे कि आंटी जी आपके ऊपर से देखिए, आपके ऊपर। और मैं इतनी हैरान संगत जी, और जो अंकल थे एडमिन अंकल, वो तो बोल रहे हैं कि देखो इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपको, गुरुपा ब्लेस करके गए हैं। और मैं एकदम, मतलब मेरी तो संगत जी कुछ होश ही नहीं था। फिर भी मैं शुक्राना करके इतना खुश होकर के अंदर किचन में गई। फिर अंकल ने मुझे बादाम प्रसाद की सेवा दी, और मैं बादाम जैसे ही बांटने के लिए, संगत जी बादाम प्रसाद बांटने के लिए गई, सबको देने के लिए गई, तो संगत जी बहुत, आई मीन संगत जी बहुत, उस दिन बहुत संगत थी, उस दिन बहुत ज़्यादा संगत थी। तो जैसे अंकल ने बोला कि थोड़ा थोड़ा ही देना, तो संगत जी वो तो गुरुपाद जानते हैं किसके हाथ में कितना जान है, राइट। तो संगत जी मैं सबको प्रसाद, बादाम प्रसाद दे रही थी, सेवा कर रही थी। तो ना संगत जी जब थोड़ी सी लाइन कंप्लीट हुई ना, तो मेरी जो बैकबोन है उसमें थोड़ा सा तकलीफ़ है कोविड के बाद से। तो वो सच में इतनी ज़्यादा दर्द करने लगी जब मैं बार बार झुक झुक के दे रही थी। तो बस मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते दे रही थी। मैंने बोला कि ये कष्ट ना मेरे पापा के मेरे शरीर से काट दो गुरुपा, कोई नहीं, मुझे दर्द हो जाएगा तो बिल्कुल कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस पापा को कुछ छोटा सा भी तकलीफ़ ना हो। मैं बस अंदर से यही फील कर रही थी कि डैडी के कष्ट है मेरे ही दर्द से कट रहे हैं, मैं उनकी तरफ से ही सेवा कर रही हूँ बस। तो उस चीज़ का भी इतना शुक्राना है कि इतने अच्छे से उस दिन ये सेवा हुई है संगत जी। और संगत जी इतना मिरेकल कि जो वो बटरफ्लाई मुझको टच करते हुए निकली थी, वो पूरी संगत को, ये पूरा मतलब मेरे ख्याल से संगत जी ये हमारे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में सबसे ब्लेस्ड सत्संग होगा इसका, क्योंकि हर एक संगत को वो बटरफ्लाई संगत जी टच करके जा रही है। आई मीन वहाँ पे संगत जी 200 संगत आराम से होगी, 100-200 जो भी होगी, बट इतनी संगत को एक को संगत जी गुरुपा अगर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के, उसी बटरफ्लाई, वो एक बटरफ्लाई ही पूरी संगत की जो लाइन लगाई है, संगत जी हर एक लाइन में जा कर के वो ब्लेस किया है। और उस चीज़ का मेरे पास वीडियो तक है संगत जी, मतलब इतना ज़्यादा ब्लेस वो डे था। फिर उसके बाद ना संगत जी वहाँ पे ना एक आंटी जी बैठे थे, उन्होंने बोला कि जब मैं बादाम प्रसाद की सेवा कर रही थी तो उन्होंने बोला कि मुझे भी ना आंटी जी चंदन का तिलक लगा दीजिए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं अंदर गई, चंदन के तिलक वाली कटोरी लेकर के आई और उन्हें ना चंदन का तिलक लगाया। तो मेरे हाथ में ना संगत जी बहुत सारा चंदन रह गया था। तो मुझे मन में आया कि मेरे फ़ोन पे ना वॉलपेपर पे ना मेरे डैडी की फ़ोटो लगा हुआ है। तो मैंने बोला, तब से मैं ऐसे संगत जी गुरु जी को ना फ़ोटो दिखा के, गुरु जी बोलते ना संगत जी के पुत्र पेशेंट दी फ़ोटो मेरे कोल मेरे अग्गी रख दे। तो वही वाली बात थी संगत जी। मैं पूरे सत्संग में भी बार बार डैडी को वो कर रही थी, फ़ोटो गुरुजी को दिखा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो, गुरुजी ठीक कर दो। तो वो जो चंदन मेरे हाथ में था, मैं मंत्र जाप करती हुई आई और अपने पास, मतलब अपनी जगह पे बैठी मैं संगत जी, और अपने वॉलपेपर पे लॉक स्क्रीन पे मैंने डैडी की जो लगी हुई है फ़ोटो, तो उसमें मैंने चंदन तिलक लगा दिया। और जो मेरे अंकल जी हैं, मेरे फियांसे, उनकी फ़ोटो को ओपन करके चंदन तिलक लगा दिया कि गुरुपा ब्लेस करना। आप हर चीज़ जानते हैं, आप हर जगह हैं, हाजिर हैं। आपे देखो सब कुछ, चाहे डैडी हो चाहे मेरे अंकल जी हों, दोनों हर चीज़ें, मेरी लाइफ की हर एक चीज़ें आपके ऊपर हैं। बस मैंने डैडी को चंदन तिलक लगाया और इनकी फ़ोटो, अंकल जी की फ़ोटो खोल के जैसे चंदन तिलक लगाया, और मैंने ना फ़ोन संगत जी लॉक करके रख दिया, क्योंकि मेरे मन में संगत जी सिर्फ एक एक्साइटमेंट चल रही थी कि वो बटरफ्लाई जो कि संगत जी इतनी सुंदर और ऊपर से
ये जो हो रहा था ना संगत जी, वो हर एक संगत के जा कर के जो दे रही थी वो तो सबसे बड़ा मिरेकल था कि पूरी संगत वहाँ पे ऐसे खुशी से, संगत जी इतनी ज़्यादा पागल हो चुके थे कि वो इधर उधर गुरु जी जय गुरु जी, बस यही चल रहा था ना। तो ये बहुत बहुत ब्लेस्ड संगत जी। मैंने आज तक कभी ऐसा सत्संग क्या मैंने कुछ नहीं देखा, ना ही मैंने सुना है। तो ये गुरु जी का शुक्राना है कि गुरु जी उस दिन, पता नहीं संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बेटे को ना उदास नहीं देख सकते, वो अपने किसी भी बच्चे को उदास नहीं देख सकते। तो वो एक चमत्कार ही दिखाने के लिए आ रहे थे कि तू डर मत, मैं यहीं हूँ, तेरे अंग संग हूँ, पापा के अंग संग हूँ, और कुछ भी नहीं होगा। तो संगत जी मैं ना बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी फ़ोन पे, फ़ोन मेरे हाथ पे ही था, मैं वीडियो भी बना रही थी, बट मैं ऐसे कुछ ध्यान नहीं दे रही थी। फिर संगत जी आखिरी तक मैंने वीडियो बनाया, और फिर हम बस माथा टेक करके दरबार जब मंगल होने लगा तो फिर हम दरबार में माथा टेक करके निकल गए वापस, और मैं घर आ गई। घर आकर ना संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड को मैंने कॉल किया, क्योंकि वो उस दिन किसी इशू के कारण वो आ नहीं पाए थे, वो और मम्मी। तो उसके तो संगत जी वो सत्संग में नहीं आ पाए थे, कहीं जाना था उन्हें। तो मैं उन्हें बताने के लिए मैं कॉल करी कि हाँ मैं घर आ गई हूँ। तो इससे बात करते करते ना संगत जी मेरा मन बहुत ज़्यादा भर गया, और मेरा बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ से ना, मतलब बहुत रोने लग गई, बहुत ज़्यादा रोने लग गई कि भाई पता नहीं मेरे को क्या चल रहा है। मैं सत्संग में बता रही हूँ कि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हुई हैं, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ, वीडियो सेंड कर रही हूँ कि देख ये हुआ है, और वो बेचारी अफसोस कर रही है कि भाई क्यों नहीं आए हम आज के सत्संग में, हमें आना चाहिए था। तो गुरुपा यहाँ बैठे बैठे भी संगत जी बोलते हैं ना कि गुरु जी को जहाँ दर्शन देने रहते तो वो देते ही हैं संगत जी, और वो साक्षात देते हैं। तो उनको दर्शन देने थे। अब मैं उन्हें अचानक से स्क्रीन शेयर करके, मतलब मैंने तो वीडियोस भेज दिए थे, बट मैं स्क्रीन शेयर करके भी पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चल स्क्रीन शेयर करके इनको वीडियोस दिखाती हूँ। तो मैंने फिर उसको कॉल कट करके वीडियो कॉल किया। उसने बोला आप चुप हो जाओ, ऐसा मत बोलो, क्यों रो रहे हो, ये डैडी ठीक हो जाएंगे और कुछ नहीं होने देंगे, गुरुजी है ना। मैंने बोला हाँ गुरुजी तो है, इतने इतने आज ब्लेसिंग्स नहीं है वो मुझे पता है, पर मेरे पापा के अलावा मुझे कुछ चीज़ें नहीं सोचती हैं, बस उनको कुछ भी ना हो, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो बस मैं उससे यही बात कर रही थी, और इससे बात करते करते ना संगत जी वो मुझे बोलती है कि यार मेरे को ना आना था, आज का सत्संग इतना ब्लेस था, मुझे भी गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। और संगत जी ऐसे ही बोलते कि अचानक से मेरे रूम का और पर्दा इतनी अचानक से संगत जी ऐसे हिलाना कि मेरे नज़र वहाँ गया ही गया कि जैसे कुछ वहाँ है। और मैं वहाँ पे देखा ना संगत जी, तो वो पर्दे में पूरे में गुरुजी का स्वरूप बन करके, चेहरा फेस स्वरूप बना हुआ था गुरुजी का, और इतना सुंदर संगत जी के बस देखते रह गए। और मैंने बोला ले देख, और गुरुजी दर्शन देने के लिए आ गए हैं। और फिर मैंने उसको दिखाया कि देख, और लिटरली संगत जी उसको वीडियो कॉल पे उसको पूरा क्लियरली दिख रहा था। मम्मा ने भी उसके दर्शन किया, और गुरुजी का उस दिन उसने स्क्रीनशॉट लिया। मुझे तो उस दिन ऐसा लगा कि उसने देखो कि देखो आपके पास हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, आप तो चुप हो जाओ, अब तो आप इतनी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। मैंने बोला कि हाँ अब तो मुझे एकदम भरोसा हो गया है कि ये क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट गुरुजी मेरे पास है, गुरुजी मेरे पापा की रक्षा कर रहे हैं, ये पता है मुझे, हर जगह है। तो संगत जी फिर एक आंटी जी जो मेरे साथ गए थे ना, संगत आंटी जी, तो उन्होंने लास्ट में सत्संग के टाइम पे मुझे बोला था कि आंटी जी मुझे कोई ब्लेसिंग्स लाई हो तो आप घर जा कर के खोलना। तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स लाए थे, उनमें घर आकर जब मैंने खोला तो मैंने इसको बताया कि मुझे ब्लेसिंग्स दें। तो मैं लगा कि गुरुजी का कोई ब्रेसलेट होगा या कुछ होगा। तो मैं ना संगत जी उससे
ये वाला जो हुआ कि गुरुजी पर्दे में दिखे, तो मैंने माथा टेका यहीं से, जय गुरु जी की, और खुश हो गई कि मुझे पता है कि आप हैं। और उसने बोला कि जाओ आप अपने ब्लेसिंग्स खोल करके देखो। तो फिर मैंने अपनी ब्लेसिंग्स खोल करके देखी, तो फिर उसमें ना संगत जी शिवलिंग थी संगत जी। तो इतनी खुश हो गए कि अरे वाह शिवलिंग है मेरे घर में, मतलब मेरे मंदिर में एक शिवलिंग ही नहीं थे, बाकी तो पूरे देवी देवता हैं संगत जी। तो मुझे ऐसा लगा था कि शिवलिंग आ गई संगत जी, और मुझे ना याद ही नहीं था संगत जी कि उसके नेक्स्ट डे ना सावन चालू हो रहा है। तो मुझे ये भी ब्लेसिंग्स थी संगत जी गुरु जी की, तो ये भी मुझे ध्यान नहीं था। और फिर कॉल कट करने के बाद संगत जी, कॉल कट करने के बाद मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, तब उसने बोला कि देखो आपको ब्लेसिंग्स मिल गई हैं गुरु जी की, और ये आपको सावन की ब्लेसिंग्स मिली हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब सच में यार, मतलब कल ही सावन है और आज शिवलिंग के रूप में गुरुजी आ गए हैं। और गुरुजी जितने दिन से लिख रहे थे मैं परमानेंट आ रहा हूँ तेरे घर पर, परमानेंट आ रहा हूँ तुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो पहचान लेना। तो संगत जी देखो कैसे गुरुपा आते हैं, पता नहीं चलता है क्या करते हैं क्या नहीं। संगत जी वो गुरुजी खुद जानते हैं कि गुरुजी को पता है कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे अपनी प्रेजेंस फील करानी है। संगत जी आज का सत्संग थोड़ा सा लंबा होगा आंटी जी, बट आप प्लीज़ ये मैजिकल इतना ब्लेस्ड सत्संग है ना, आप प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। पता नहीं कौन सी संगत का कहाँ कल्याण हो जाए। और अगर आंटी जी और संगत जी मुझसे सत्संग को बोलने में कोई भी गलती हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, और माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे सत्संग। तो शिवलिंग की ब्लेसिंग्स मिली, फिर मैं आकर के ना संगत जी अपना फ़ोन, मतलब मेरी फ्रेंड से ही बात कंटिन्यू करने लग गई। तो मैंने देखा कि जो डैडी के जो मैंने तिलक लगाया था, तो मतलब चंदन तिलक वो गुरुजी का, तो वो पूरे ओम के रूप में था संगत जी, पूरे ओम के रूप में। और ये जुलाई का मंथ तो संगत जी गुरुजी मुझे 16 तारीख से, जो पिछले साल से ओम की ब्लेसिंग्स देते हैं ना संगत जी, वो इस बार भी ऐसे ही हुआ। और जिस दिन मेरा गुरुजी से 1 साल मुझे जाने हुए हुआ था, 1 साल कंप्लीट हुआ था, उस दिन फिर से मुझे संगत जी ओम की ब्लेसिंग्स मिली मेरे घर पर। उस दिन सत्संग था, तो वो मैंने अपनी लास्ट सत्संग में शेयर किया है। तो उस दिन संगत जी उनकी ब्लेसिंग्स मिली। और इस दिन डैडी के चंदन तिलक में इतनी साक्षात ओम की ब्लेसिंग्स दिखना तो संगत जी बहुत बहुत इम्पॉसिबल था। मैं इतनी देर से नोटिस ही नहीं करी थी, अचानक से मुझे लगा कि डैडी का चंदन तिलक कैसा बन गया है। और जब मैंने उसको टर्न करके देखा तो संगत जी पूरा वो ओम बना हुआ था। तो गुरुजी उसमें भी बता रहे थे कि भाई मैं तेरे पापा के साथ हूँ, मैं भले ही वो मुझे नहीं मानते हैं पर महाशिव के रूप में मानते हैं। तो संगत जी मैं उस रूप में हूँ तेरे पापा के साथ, तू टेंशन मत ले। तो संगत जी सच है कि गुरुजी सिर्फ उस दिन को ना एक गूज़बम्प्स आ रहे थे, मतलब बस सबको, जिसको बता रही थी, मम्मा को बता रही थी, भाभी को बता रही थी, मेरी सिस्टर्स को, सबको बता रही थी। तो ऐसे रो रो के निकल रहा था ना संगत जी कि ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, गुरुजी ने पापा को ब्लेस कर दिया है, अब कुछ भी नहीं होगा। तो इतनी ब्लेसिंग्स का दिन था ना संगत जी वो। तो इस दिन को दिखाने के लिए आपका बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पता नहीं संगत जी अगर मुझसे कोई भी गुरुपा आपके खिदमत में या आपकी सेवा में मुझसे कोई भी छोटी सी भी गलती होती तो गुरुपा आप बिल्कुल अपने बच्चे को माफ़ करो। आप जैसे बोलते हो ना कि तू बहुत भोली है, तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तो गुरुपा वैसे ही आप बस अपनी धी को, अपने बच्चे को अपने पास रखना और हाथ पकड़ करके रखना। आप सब सुनते हैं, मुझे पता है कि अगर अभी आप सत्संग शेयर करवा रहे हो तो भी आप अंग संग हो गुरुजी, मुझे इस चीज़ का पता है।
मैं अपनी आपकी एक प्रेजेंस फील कर सकती हूँ आपकी। बस मुझे पता है कि मेरे गुरुपा हर वक्त मेरी रक्षा करते हैं, हर एक गलत नेगेटिविटी से, हर एक गलत नज़र से, हर एक गलत चीज़ों से। गुरुजी हमारे हर जगह हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। जैसा गुरुजी बोलते हैं कि कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि तेरा प्यो तेरे नाल है। सो मैं तो संगत जी बस इतना ही बोलती हूँ कि मेरे गुरुजी जब तक मेरे पास हैं, मैं कुछ चीज़ों से कुछ वो नहीं करती। मेरे गुरुपा बैठे हैं, वो देख लेंगे जो नेगेटिविटी है, जो बुरी नज़र है, जो गंदगी है, वो मेरे गुरुपा हर चीज़ को दूर कर देंगे, मेरे तक पहुँचने ही नहीं देंगे वो। और गुरुपा मैं इस जो भी आप मेरे साथ इतने सत्संग करते हो ना, वो मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, इतनी सारी प्रेजेंस जो आप मुझे फ़ील करवाते हो। मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, वो प्रेजेंस हमेशा फ़ील करवाते रहना। आपकी बेटी आपके प्रेजेंस फ़ील करने के और आपके दर्शन के लिए बहुत लालच में है, बहुत ज़्यादा। मैं सच में हूँ संगत जी, मैं तो मतलब इतनी सैड हो जाती हूँ ना, फिर गुरुजी आपके उन दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई है। और मैं खुद ही संगत जी फिर कभी कभी ना किसी की नज़र लगती है कि क्या पता नहीं, मैं खुद ही फिर एक ऐसी हो जाती हूँ ना संगत जी, आलस से भर जाती हूँ। तो गुरुजी फिर उस आलस को भी दूर करें, उस नेगेटिविटी को भी दूर कर दें और अपने ही सेवा में, अपनी ही सिमरन में, अपने ही जाप में, अपने ही नाम जाप में लगाएं। अपने सत्संग, अपने अमृत वेले, अपनी संध्या वेले अपने आप से जोड़े रखें। गुरुपा आपसे अरदास है कि अगर आप थोड़ा सा भी मेरे अंग संग हो ना, तो मेरी अरदास ज़रूर सुनना। हो ऑब्वियसली हो, बट ये अरदास सुनना गुरुपा। और संगत जी मैं अपना सत्संग अब यहीं पे विराम देती हूँ अपने सत्संग को। और जो गलती हुई है आंटी जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट आप ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना आंटी जी। मैं वेट करूँगी और आपके रिप्लाई का भी वेट करूँगी। आपका पेज मुझे ब्लेस्ड है आंटी जी। तो आज तक के मैंने जब स्टार्ट किया था सत्संग शेयर करना, तो मैंने संगत जी 2 पेज और मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने सुने थे तो मैंने उन 3 पेज में से तीनों पेजेस में भेजा था, बट आंटी जी का रिप्लाई आया था और आंटी जी के ही पेज पे मेरा फर्स्ट सत्संग शेयर होना स्टार्ट हुआ था। तो बाकी मैंने 2 नंबर डिलीट कर दिए और कभी भेजा ही नहीं, कभी कुछ नहीं किया। तो आंटी जी मेरे सत्संग मैं सिर्फ आपसे शेयर करती हूँ, गुरुपा ने ही आपको, आपके पेज को मुझे ब्लेस किया है। तो आप इतने अच्छे से हमारे सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज़ आंटी जी अगर आप ये सुन रही हैं और जब भी आपके पास पहुँचे तो गुरुजी वो महाराज की मर्ज़ी है कि वो कब शेयर होना है, कब आपके पास पहुँचना है, कब आपके कानों तक पहुँचना है। पहुँच तो वो अभी जाएगा, बट आपके कानों तक कब पहुँचेगा वो भी गुरुजी की मर्ज़ी है। तो गुरुपा अपनी बेटी की ये सेवा, अपनी बेटी का ये शुक्राना स्वीकार कीजिए। और आंटी जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। इससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अंकल जी कहते हैं मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ आंटी जी और संगत जी। आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम गुरु जी's मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाए सो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। Along to this, I am very thankful to Auntie Ji who is sharing this satsang in her sweet voice. So as I told in last satsang, मेरा केस चल रहा था। लास्ट टाइम मेरी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी एंड दे गिव मी द डेट 14th ऑफ अप्रैल संडे। सो मेरे को गुरु जी के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, बैसाखी तो तेनों गुड न्यूज़ मिलेगी। एंड आज भी मैं मंत्र जाप के बाद जब मैंने इंस्टा देखा देन आई सो द मैसेज, जे जा तेरा कल्याण करता, खुश हो जा, तेरा काम हो जाएगा। एंड आई होप एंड आई ट्रस्ट दैट गुरु जी विल हेल्प टू गेट आउट ऑफ दिस केस एंड आई गेट माई डॉक्यूमेंट्स बैक फ्रॉम माई कस्टडी। सो आज भी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप और स्वरूप को देख करके शेयर कर रहा हूँ संगत जी। मेरे को मैसेज आ रहे थे शुक्राना के माई हेल्थ वॉज नॉट वेल, आई वॉज इन हॉस्पिटल लास्ट डे। सो आज मैं सुबह अपना शार करके एंड देन पूजा करके गुरु जी का सत्संग शेयर किया है। सो ऑल ऑफ यू प्रे फॉर मी that everything will be fine and will share my big satsang next time, all done for today. Om Namah Shivaya, Shiv Ji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guru Ji Sada Sahai. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। Jai Guruji to all blessed lovely Sangat and sharing my this satsang from England. So I just would like to say, if you do any of mistake while sharing my satsang, please forgive me. And Guruji are all blessed Sangat ji. So as in previous satsang I told that मेरा जो केस की डेट थी मैं वहाँ गया था पर उन्होंने मेरे को अंदर नहीं आने दिया। As they said, we don't have any information about you. सो मैंने अपने सॉलिटेयर को कॉल किया, मीन्स वकील को कॉल किया संगत जी। तो ही सेड गो होम, जस्ट टेक पिक्चर आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग एंड आई विल रिप्लाई देम। फिर मैं घर आ जाता हूँ संगत जी। पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी था कि अब क्या होगा, मेरा पासपोर्ट भी इनके पास है। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। गुरु जी का मैसेज आता है मेरे को कि तो घबराना, जो होया और नो भूल जा, जो होएगा वो करिश्मा होएगा। फिर संगत जी मेरे को 2 दिन बाद घर पर लेटर आता है कोर्ट से। जो ऑफिस था वो मेरा केस कोर्ट में लेकर गया। ऑफिसर था वो मेरा जो था केस कोर्ट में लेकर गया था। तो जज सर ने डिनाइड कर दिया। उन्होंने अपने डिसीजन पे लिखे हैं उसमें, जज सर ने दैट ओरल हियरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट इन्वेस्टिगेशन स्टिल कैरी ऑन। अब उन्होंने 21/6/2024 को मेरे को कस्टडी में डेट दी है। सो प्लीज़ आप सभी मेरे लिए प्रे करना। आपसे मैं प्रे करता हूँ, प्लीज़ ये सब कुछ ठीक कर दो। आप करोगे भी। आई ट्रस्ट यू गुरु जी, सो आई हैव माई ब्लेस्ड लाइफ फ्रॉम यू। गुरु जी लव यू अ लॉट गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी फॉर शेयरिंग दिस सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना आंटी जी।
जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपका बेशुक्राना जो आप अपनी स्पीच वॉइस में सत्संग शेयर करते हो। अभी रिसेंटली मेरे नानू जी पास्ड अवे हो गए हैं एंड मैं बहुत रोया कि मैं उनके फ्यूनरल पे नहीं जा पाया। मैं इंग्लैंड से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था। मेरा अभी केस चल रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास नहीं हैं और गुरुजी के मेरे को डेली मैसेजेस आ रहे हैं, तेरा अच्छा टाइम आ गया है, तेरा टाइम नहीं तेरा दौर आएगा, हुन सारा ज़माना दिखेगा, तेनों पैसे की कोई कमी नहीं होएगी। और मेरे को पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं संगत जी मैसेजेस से। संगत जी अच्छा फील भी होता है, जैसे कि लास्ट 7 मंथ से मेरी BTR डेट जैसे होती है, पर मेरे को गुरुजी वहाँ जाने नहीं देते हैं संगत जी। अब मेरे को उम्मीद है, विश्वास है गुरुजी पर, ये केस वो ख़त्म कर देंगे। मेरा काम भी गुरुजी ने सेटल कर दिया है, पर अभी तक मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं आया है केस पर। गुरुजी हम सभी संगत क्या करें, मुझे ही नहीं पता चल रहा था कि कैसे शेयर करूं। बस डेली काम से आता बिज़ी हो जाता था और स्किप हो जाता था। पर गुरुजी ने कभी शेयर करवाना, कभी तभी होगा ना संगत जी। बस आपको तो पता ही है मैं कितनी प्रॉब्लम से सरवाइव कर रहा हूँ और मेरे को पूरा विश्वास भी है संगत जी मेरे गुरुजी पर कि मेरा सारा कुछ काम वो ठीक कर देंगे। गुरुजी मेरे नानू को भी आप हमेशा खुश रखना, वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गए हैं। संगत जी मैं यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी गुरु जी पर पूरा भरोसा रखिए, वो सब कुछ बहुत जल्दी ही ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जब हम गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं ना, तो हो सकता है किसी चीज़ के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगे, लेकिन गुरु जी सारा काम पूरा कर देते हैं संगत जी। जो भी होता है उसमें हमारी ही कोई ना कोई भलाई होती है, जो गुरुपा ने हमारे लिए सोच करके रखा होता है संगत जी। इसीलिए बस गुरु जी का शुक्राना कीजिए, उन पे विश्वास कीजिए, टोटली सरेंडर कर दीजिए गुरुपा को। संगत जी गुरुपा जो करेंगे वो हमारी बेहतरी के लिए ही करेंगे, इसीलिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। जो भी होगा बहुत अच्छा और हमारी बेहतरी के लिए ही होगा, क्योंकि गुरुपा ने हमारे लिए दी बेस्ट ही सोच करके रखा है संगत जी। वो कभी भी हमें कम नहीं देते, वो हमेशा संगत जी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा हमें देते हैं। बस ये ज़रूरत है तो यकीन करने की उनके ऊपर संगत जी। जिस वक्त हम उनको अपने आप को टोटली सरेंडर कर देंगे ना, फिर हमें किसी भी चीज़ की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप सब कुछ देखते हैं, अपने आप सब कुछ करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देते हैं। सो संगत जी बस अपने आप को टोटल गुरु जी को सरेंडर कर दो और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। गुरु जी अपने आप सब कुछ देखेंगे कि उन्होंने कैसे कब क्या करना है, किससे क्या करवाना है, वो गुरु जी ही जानते हैं संगत जी। सो हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस गुरुपा पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। जिस वक्त हम गुरु जी पर सरेंडर कर देंगे ना संगत जी, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देंगे, फिर दिखना कैसी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।